अडानी टोटल गैस में आज जो तेजी देखने को मिली है, क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी बाउंस है या फिर स्टॉक में एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है? क्योंकि चार्ट पर अभी एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर टिकने के बाद अडानी टोटल गैस में मोमेंटम काफ़ी तेज हो सकता है। लेकिन यार अगर ये लेवल फिर से रिजेक्ट हुआ तो नीचे के सपोर्ट लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम तीन चीज़ें देखेंगे। पहला, आज की तेज़ी का कारण क्या था, और दूसरा, चार्ट पर इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ है, और तीसरी बात, अगर 688 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो अगला टारगेट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज का तेज़ी का कारण। सबसे पहले आज की तेज़ी का रीजन समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आज गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक इंसेंटिव स्कीम अप्रूव की है। इस खबर के बाद आईजीएल, एमजीएल और अडानी टोटल गैस जैसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक में बाइंग देखने को मिली है। इसीलिए अडानी टोटल गैस भी आज मजबूत हुआ है और स्टॉक में वैल्यूम भी बढ़ा है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ न्यूज़ देखकर स्टॉक में एंट्री लेना सही स्ट्रेटजी नहीं होगी, क्योंकि आखिर में प्राइस को कंफर्म चार्ट से ही किया जाता है। तो चलिए अब चार्ट को हम लोग वीकली चार्ट को देखते हैं। तो अडानी टोटल गैस काफ़ी समय से एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ लगभग 860 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस है, जबकि नीचे 590 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अभी स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक बड़े रेंज के अंदर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में स्टॉक ने 590 के आसपास से रिकवरी दिखाई है और फिर हायर लेवल की तरफ मूव किया है। इसीलिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड में अभी सबसे ज़रूरी चीज़ होगी, क्या स्टॉक धीरे धीरे हाई लेवल्स बनाकर ऊपर की रेजिस्टेंस को चैलेंज करता है या फिर वापस 590 से 650 के जोन की तरफ आता है। तो अब चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ स्टॉक ने 590 के आसपास से स्ट्रॉन्ग रिकवरी दी थी और उसके बाद एक राइजिंग स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन ऊपर आते जाते स्टॉक ने लगभग 700-742 जोन के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया और फिर करेक्शन आया। अभी स्टॉक करीब 664-665 के आसपास कंसंट्रेट कर रहा है और यहीं से हमारा पहला इंपॉर्टेंट लेवल निकलता है 678 और 688 का जोन। अगर स्टॉक इस जोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है और वैल्यूम भी सपोर्ट करता है तो पहला कन्फर्मेशन मिल सकता है कि बायर वापस कंट्रोल में आएंगे या नहीं। इसके बाद अगर अगला इंपॉर्टेंट लेवल करीब 742 का है, यानी 688 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद लगभग 742 तक का जोन वॉच करने लायक होगा। लेकिन यहाँ जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट और सिर्फ इंट्राडे स्पाइक में बहुत फर्क होता है। तो अब चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पर। 1 घंटे का चार्ट जो है सबसे यूजफुल है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ने करीब 645-650 के जोन के आसपास सपोर्ट लिया है और फिर तेज़ी से ऊपर आया। लेकिन ऊपर 678 और 688 के आसपास सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर मैं सिर्फ चार्ट के हिसाब से लेवल्स बनाऊं तो मेरा सेटअप कुछ ऐसा रहेगा: 650 के नीचे वीकनेस, 688 और 678 के ऊपर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन और 642 का अगला मेजर अपसाइड लेवल होगा। अगर 688 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस वहां से सस्टेन करता है तो मोमेंटम 642 की तरफ बढ़ सकता है, और अगर 742 भी स्ट्रॉन्ग वैल्यूम के साथ निकलता है तो वीकली चार्ट का बड़ा रेजिस्टेंस यानी 688 रडार पर आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर 678, 688 से बार बार रिजेक्शन आता है और स्टॉक वापस 650 के नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म सेटअप कमज़ोर हो जाएगा। उस स्थिति में 590-600 वाला बॉर्डर सपोर्टर फिर से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अब पूरी बात को हम लोग सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। अब ये अडानी टोटल गैस में सीधे सीधे बाई या सेल का फैसला सिर्फ आज की तेज़ी देखकर नहीं करूँगा, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 678-688 और इसके ऊपर टिकाव और वैल्यू मिलता है तो 642 अगला लेवल होगा और 742 के बाद बड़ा टारगेट जो 860 के आसपास है। वहीं अगर 650 के नीचे स्ट्रॉन्ग वीकनेस दिखाता है तो बायर वहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। नीचे के सपोर्ट को वॉच करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी याद रखने वाली बात रखिए, रेजिस्टेंस के नीचे प्रेडिक्शन करने से बेहतर है ब्रेकआउट और कंफर्मेशन का वेट करना। अगर आपको ये लेवल्स पहले से पता हैं तो आप सिर्फ तेज़ी देखकर चेंज करने के बजाय प्लान के साथ ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही सिंपल हिंदी में टेक्निकल एनालिसिस के लिए सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हम लोग सारे स्टॉक्स को यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और इसका व्यू अपने सामने आपके रखते हैं।
और डिस्क्लेमर दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने सीए से सलाह जरूर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।